हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है इसमें वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में पहला टॉपिक बन जाता है भारतीय इतिहास, क्या इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास अपने दरबार में सबसे अधिक संख्या में गुलाम थे। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके पास अपने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। आपके ऑप्शन है, ए बलबन के पास, बी अलाउद्दीन खिलजी के पास, सी मोहम्मद बिन तुगलक के पास, या फिरोज शाह तुगलक के पास। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके पास अपने जो दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे, तो किसके पास थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के पास। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा गुलाम था जिसने अपने दरबार में सबसे ज्यादा क्या रखे थे, गुलाम रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। जो सिराजुद्दौला था वह किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया था। तो आपके विकल्प दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है, ए बक्सर के युद्ध में, बी प्लासी के युद्ध में, सी वाडिगवास के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई सा भी युद्ध नहीं था। तो किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को क्या क्या पराजित कर दिया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है कि जो सिराजुद्दौला थे उनको सिराजुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो में जो स्थित मंदिर है वह उनका निर्माण किस वंश के राजाओं ने किया था। आपके ऑप्शन है, ए बघेल वंश के राजाओं ने, बी परमार वंश के राजाओं ने, या चंदेल वंश के राजाओं ने, या बुंदेल वंश के राजाओं ने। तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने खजुराहो में जो स्थित मंदिर है उनका निर्माण कराया था। तो कौन थे। आपका सही जवाब हो जाएगा, चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजाएं आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने किसका परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन है, ए योग ने, बी न्याय, सी सांख्य, या वैश्विक। तो किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करते थे। ऐसा कौन थे जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते थे। आपके ऑप्शन है, ए जैन स्वीकार करते थे, बी चाणक्य स्वीकार करते थे, या बौद्ध, या साक्य। तो कौन स्वीकार करते थे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक बन जाता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, क्या आता है, भूगोल, ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऐसा कौन सा राज्य दिया गया है। आपके विकल्प दिए गए हैं 4, तो आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपके ऑप्शन है, ए झारखंड से, बी उत्तर प्रदेश से, सी मध्य प्रदेश से, या गुजरात से। तो किससे कर्क रेखा गुजरकर नहीं जाती। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से जल्दी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो किससे नहीं गुजरती। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है दिए गए विकल्पों के अनुसार जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए प्रशांत महासागर में, बी अरब सागर में, सी बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में। तो कहां पर स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, अरब सागर में। अरब सागर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खलीफा भारत और सैन्य आक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा था। जो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के जो खिलाफ भारत का सैन्य आक्रमण था वह कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ए ऑपरेशन कारगिल, बी ऑपरेशन LOC, सी ऑपरेशन विजय, या ऑपरेशन सफलता। तो कौन सा ऑप्शन है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, जो उसका सैन्य आक्रमण था, तो उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। उसका आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें क्या ऑपरेशन कारगिल लगाते हैं। कारगिल को देखकर यहाँ पर देख लेते हैं कि कारगिल का युद्ध, तो ऑपरेशन कारगिल होगा, जो बिल्कुल गलत है। क्या है, जो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे चूक कर जाते हैं और यहाँ पर आप
जो है वह गलत ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल जिसका न्यूनतम क्षेत्र है वह भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या बांग्लादेश। तो किसका क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है? तो इन देशों में से जो भारत का जो पड़ोसी देश है सबसे क्षेत्रफल न्यूनतम किसका है? तो भूटान आपका सही जवाब हो जाएगा। भूटान का क्षेत्रफल जो है वह इन देशों में से सबसे कम है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा नदी, सी दामोदर नदी या यमुना नदी। तो कौन सी नदी ऐसी है विकल्पों के अनुसार जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर जो आपका इंडियन इकोनॉमी का 11वां क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके यूपी SSSC पैट के एग्जाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण में किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र हैं, जो इस्पात संयंत्र हैं उनका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? आपके ऑप्शन है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान या डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो स्थित इस्पात संयंत्र हैं उनका निर्माण किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक मान्य जाता है? ऐसा कौन सा इनमें से योगदान है जो अंग्रेजों द्वारा एक महत्वपूर्ण भारत के लिए योगदान माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए शिपिंग, बी रेलवे, सी वृक्षारोपण और खनन या बैंकिंग और बीमा। तो ऐसा कौन सा योगदान है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत में जो अंग्रेजों ने दिया था? तो कौन सा आपका सही जवाब क्या हो जाता है? रेलवे आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। रेलवे एक अंग्रेजों की ऐसी देन है जो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण देन है भारत के लिए, क्या? रेलवे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 200 रुपये के नोट, जो 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण मतलब किसके कौन सी छवि बनी होती है? जो आपने देखा होगा 200 रुपये का नोट है उसके पीछे कौन सी छवि बनी होती है? आपसे इस क्वेश्चन को कोई भी पूछ लेगा। आपसे आप दुकान पर जा रहे हो और आपके पास 200 का नोट है तो आपसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछ सकता है ना कि आपने नोट ले रखा है, इसके पीछे जो छवि बनी हुई है वह किसकी है? तो किसकी है? आपके ऑप्शन दिए हैं ए सांची स्तूप की, बी लाल किले की, सी संसद भवन की या रथ के हाथी हम्पी की। तो किसकी बनी हुई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सांची स्तूप। सांची स्तूप आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप उनसे बता देना कि जो 200 रुपये के नोट है उसके पीछे किसकी सांची स्तूप की सूची बनी होती है, क्या जो छवि बनी होती है। तो इसी प्रकार हम कुछ नोटों के बारे में बात करेंगे जिनमें से आपके सभी प्रकार के नोट दिए गए हैं। 10 का नोट जो आपका 10 का नोट में उपयोग होता है, जो कागज के नोटों पर बात करने वाले हैं, कभी सिक्कों को लिया हो यहाँ पर, जो कागज के नोट में जो 10 का नोट है उस पर किसकी जो कोंकणा का सूर्य मंदिर, जो सूर्य मंदिर है, जो कोंकण का सूर्य मंदिर है उसकी छवि बनी होती है किस पर? 10 के नोट पर। और 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी होती हैं। किसकी? 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी होती हैं। और 50 के नोट पर किसकी बनी होती है? 50 रुपये का जो नोट होता है रथ के साथ हम्पी। और जो 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट पर क्या होती है? रानी का वाव बनी होती है। और 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना होता है। और जो 500 का नोट है, भारतीय ध्वज के साथ लाल किला, भारतीय ध्वज के साथ लाल किला किस पर होता है? 500 के नोट पर होता है। और मंगलयान 2000 के नोट पर क्या बना हुआ है? मंगलयान बना हुआ है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किसका? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है वो, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे जैसे आप किसी दुकान पर गए तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपने भाई ये पीछे नोट ले रखा है, जो इसके पीछे छवि बनी हुई है वह किसकी है? तो आपसे कोई भी पूछ लेता है। और तुमने पता होगा गांव में यही कह देते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, जब इन्हें तुम्हें इतना ही ज्ञान नहीं तो आप क्या पढ़ रहे हो, तो ऐसी आपकी बेइज्जती करके भेज देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो हम करते हैं अगले क्वेश्चन पर बात। भारत में संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम EMFA का जो पारित किया गया था वह कब किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1999 में,
बी 1991 में, सी 1997 में या 2000 में। तो कब पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1999 में पारित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ? कौन सा उद्योग वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए सूचना प्रौद्योगिकी, बी खिलौना बनाना, सी जूट या सीमेंट। तो कौन सा उद्योग ऐसा था जो वैश्वीकरण से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जूट आपका इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जो आपका अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पितामह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए अनंत सिंह को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी किसे भगत सिंह को या दादा भाई नौरोजी को। तो किसको कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक आपका इसका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनमें अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? आपके ऑप्शन है, ए जतिन दास को, बी चंद्रशेखर आजाद को, सी राजगुरु को या कल्पना दत्त को। तो किसे दी गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगुरु। राजगुरु आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा क्या, एक क्रांतिकारी ऐसे थे राजगुरु जिन्हें अंग्रेजों द्वारा क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सब आपको लाल सा बटन दिख रहा है उसको जल्दी से जल्दी दबा दिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पर कहां पहुंचे थे? सत्याग्रह आंदोलन चलाने पर कहां पहुंचे थे? आपके ऑप्शन है, ए मद्रास में, बी बॉम्बे में, सी सूरत में या अहमदाबाद में। तो कहां पर पहुंचे थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाता है, अहमदाबाद में। जो सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी जो सूती कपड़ा कारखानों के लिए मजदूरों के लिए महात्मा गांधी पहुंचे थे, वह अहमदाबाद में पहुंचे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ए 1885 में, बी 1889 में, सी 1895 में या 1900 में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 1885 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल हुआ था? तो कौन सा ऐसा अधिकारी है? आपके ऑप्शन है, ए मैकाले, बी लॉर्ड साइमन, बी लॉर्ड इब्राहिम या ही ओ ह्यूम। तो कौन शामिल हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी इसका आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको किसके टेस्ट के रूप में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने सवर्ण अवज्ञा जो आंदोलन था वह कहां से आरंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए साबरमती आश्रम से, बी अहमदाबाद से, सी पोरबंदर से या डांडी से। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो इसका क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। जो भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी होती है, आपके उससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया? दोहरी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दोहरी नागरिकता किस देश के संविधान में है? क्या जो दोहरी नागरिकता है वह किस देश के संविधान में है? आपके ऑप्शन है, ए भारत के संविधान में, बी कनाडा के संविधान में, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान में या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य या यूएसए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि समता का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 14 में, बी अनुच्छेद 19 में, सी अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 21 में। तो किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
अनुच्छेद 14 आपका सही जवाब हो जाता है, तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? किस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? आपके ऑप्शन है, ए कार्यवाही की समान संरक्षण में, बी भाषण की स्वतंत्रता, सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, या डी कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह प्रेस की स्वतंत्रता है। जो भाषण की स्वतंत्रता है वही आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? जो बालकों के नियोजन के रूप में जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है वह कौन सा अनुच्छेद है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, अनुच्छेद 24 इससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन है, ए 1990 में प्रस्तुत की गई थी, बी 1983 में प्रस्तुत की गई थी, सी 1980 में प्रस्तुत की गई थी, या 1977 में प्रस्तुत की थी। जो मंडल आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह कब की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1980 आपका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबर है वह किसका क्या है बहुलक है? आपके ऑप्शन है, आइसोप्रीन का, बी ब्यूटाडाइन का, सी इथेयान का, या स्टाइरिन का। तो किसका उदाहरण है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोपिन का। आइसोपिन आपका सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर चौंक गए होंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 25 के बाद एकदम 31 कैसे आ गया, कि क्वेश्चन नंबर 25 के बाद एकदम 31 कैसे आ गया। इसमें टाइपिंग करने में आपकी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। तो आपके जो 5 विकल्प दिए गए हैं इनमें टाइप करने में थोड़ी सी हमसे कमी हो गई थी, तो आप यह क्वेश्चन संख्या ना देखिएगा। आपका अगला जो टॉपिक है, यह 27वां क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल में या जो अम्ल है, जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शन है, ए साइटोसिन, बी एडेनिन, सी थाइमिन, या ग्वानिडीन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, ग्वानिडीन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक है? जो ऑक्टेन सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से आपकी किसकी है? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाता है, C3C2C डबल बॉन्ड CH और C32। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रुधिर की लवणता सांद्रता होती है, जो रुधिर की लवण सांद्रता होती है वह कितनी होती है? आपके विकल्प दिए गए हैं, ए 200 ग्राम से 100 मिलीग्राम, बी 0.9 ग्राम से 100 मिलीग्राम, सी 9 ग्राम से 100 मिलीग्राम, या 300 ग्राम से 100 मिलीग्राम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, 0.9 ग्राम से कितनी 100 मिलीग्राम आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 जो था उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 दिखाया जा रहा है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है। मैं बता रहा था कि टाइपिंग में आपको थोड़ी सी कमी हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में रक्त का एक प्रमस्तिष्क मेरु द्रव का अंतः परिजीवी है? तो कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, सामान्य जागरूकता। जनरल अवेयरनेस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या जनरल अवेयरनेस से भी आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय विभाग की जो वेबसाइट थी लॉन्च की? आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 के न्याय विभाग की जो वेबसाइट थी वह किसने लॉन्च की थी? आपके ऑप्शन है, ए किनरे रिजिजू ने, बी रामनाथ कोविंद ने, सी अशोक खन्ना ने, या पीयूष गोयल ने। तो किसने जो
न्याय विभाग की वेबसाइट थी वह किसने लॉन्च की? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए पिथ बूथ की शुरुआत की गई? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें महिलाओं का जो टीकाकरण होगा स्पेशल पिथ बूथ की जो शुरुआत की गई वह किस राज्य में की गई थी? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में या तेलंगाना में। तो आपके 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी बताना होगा कि किस राज्य में महिला का जो टीकाकरण के स्पेशल पिथ बूथ की शुरुआत कहां पर की गई थी? तो कहां पर की गई थी? तो उत्तर प्रदेश आपका इसका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट की दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, IIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर कौन थे? तो पहले प्रोफेसर कौन थे? आपके ऑप्शन है ए विनोद राय, बी दीपक राय, सी प्रोफेसर अशुतोप कुमार या प्रकाश जावड़ेकर कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है प्रोफेसर आशुतोप कुमार। तो ऑप्शन सी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? किस रेलवे ने जो 100% विद्युतीकरण है वह पूरा किया है? आपके ऑप्शन है ए बनारस रेलवे ने, बी मुरादाबाद रेलवे ने, सी कोंकण रेलवे ने या गुजरात रेलवे ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब बनाया जाता है? जो मेट्रोलॉजी दिवस है वह कब बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 मई को, बी 15 मई को, सी 18 मई को या 20 मई को। मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेट्रोलॉजी जो दिवस बनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 20 मई को। 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? जो T20 वर्ल्ड कप 2021 था उसमें सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का पिछले 2021 का क्वेश्चन है। फिर भी आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसका सही जवाब हो जाता है बाबर आजम। इसका आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का संस्करण किसने किया? टोक्यो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कि टोक्यो में जो ओलंपिक 2021 का संस्करण हुआ था वह कौन सा था? तो जो टोक्यो 2021 में कौन सा संस्करण हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 30वां, बी 31वां, 32वां या 33वां। तो कौन सा संस्करण हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 32वां संस्करण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, तो आपका फिर भी इसका सही जवाब ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पुष्कर सिंह धामी, बी विश्वजीत राणे, प्रमोद सावंत या एन वीरेंद्र सिंह। तो गोवा राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो गोवा राज्य के आपके मुख्यमंत्री आपका सही जवाब हो जाएगा प्रमोद सावंत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्रमोद सावंत गोवा राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री बने थे। आपका अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? जो एयर इंडिया है उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपके जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि नया अध्यक्ष एयर इंडिया का किसे बनाया गया। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर करना ना भूलें। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा नटरंजन चंद्रशेखरन। कौन? नटरंजन चंद्रशेखरन। तो आपका ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।